अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती हासिल नहीं हुई तो उसने पूरे फोर्ट को डैमेज कर दिया। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको नहीं तो मूर्ति सलामत मिलेगी, नहीं मंदिर, नहीं महल, कुछ भी आपको सलामत नहीं मिलेंगे। जिस जगह पे अभी आप बैठे हो इसको बोलते हैं कुंभा महल। महाराणा कुंभा का जब 14वीं शताब्दी के अंदर में राज आया तो उन्होंने इसके अंदर शासन किया था। पहले ये रॉयल फैमिली पैलेस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी आप खड़े होंगे सब जने और मीराबाई का महल देखेंगे पीछे से। आई होगा ये मीराबाई का महल है। अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे जो मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई का इस किले के ऊपर ससुराल था, उसका हिस्ट्री आपको मीराबाई का वहीं पे सुनाऊंगा तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है ना। तो ये आप सामने गली देख रहे हो ना, इसके अंदर अभी आप गए थे तो ये क्या जनाना और मर्दाना पार्ट, लेडीज और जेंट्स पार्ट दोनों पार्ट पहले ऑल टाइम में हुआ करते थे, लेडीज और जेंट्स पार्ट। और सामने जो आप देख रहे हो ना छोटा सा गुम्बद आपको दिख रहा है, हाँ। और वो एक और अभी अपन आगे चलेंगे तो एक झरोका दिखेगा। तो पहले क्या है कि जो भी राजा हुए थे वो सूर्यवंशी राजा हुए थे। तो जो आप सीधे पैलेस के अंदर जाएंगे तो आपको एक सोने का सूरज आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जब सोने का मतलब सूरज भगवान की पूजा करते थे सूर्यवंशी राजा, यहाँ से अगर सूरज नहीं निकलता था पहले उस सूरज को यहाँ पे रख के और उनसे पूजा की जाती थी। और ये नगारसाना है जो मैंने अभी आपको गुम्बद को बारे में दिखाया। और यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपको सुरंग मिलेगी। पहले क्या राजपूत लोगों में पर्दा सिस्टम चलता था, इसी गेट में को चेहरा नहीं दिखाते थे तो रानियाँ क्या करती थी इसी सुरंग से, जो अभी आप गोमुख टैंक देखेंगे जो गाय के मुँह से पानी गिरता है वहाँ पे एक कुंड है। फिर आपको महल मंदिर वगैरह कुछ भी दिखेंगे आपको तो सब सूर्य की तरफ ही दिखेंगे, जहाँ से सूरज की पहली किरण उगती है उन्हीं की तरफ दिखेंगे। ये जो मेन द्वार है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये महल का मेन द्वार है। अभी ये तो गवर्नमेंट ने अभी बना दिया यहाँ से, बाकी पहले का मेन द्वार ये हुआ करता था। और वो आपको जो पीछे दिख रही है आपको 7 पॉल, वो देखो छोटे छोटे पिल्ले दिख रहे हैं ना, वो 7 घोड़े बांधने की जगह है। तो राजा लोगों के 7 नंबर लकी होते थे, 7 सीढ़ी 7 घोड़े। और अभी आप किले पे चढ़ के आए 7 गेट। अभी आप जो चढ़ के आए ना वो पीछे का रास्ता है, मेन गेट उस साइड में सूरजपुर गेट 7 गेट। हाँ नंदे चालू नहीं चालू है वो तो 7 गेट इधर भी है और 7 गेट इधर भी है। वो 7वीं शताब्दी का मेन गेट है और ये 14वीं शताब्दी का। सिटी इधर बस गई इसलिए गवर्नमेंट ने रोड इधर से निकाल दी, बाकी सिटी उधर होती तो अभी रोड आप उधर होती है आपकी। और यहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक गोल गुम्बद दिखाई देगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था कि वो बैंक है, 9 लाख का भंडार के नाम से उसको जाना जाता है। ये रॉयल फैमिली पैलेस और बैंक, इसलिए इनको पीछे रखा कि जब दुश्मन आक्रमण करेगा तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते उसको बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए ये मेन चीज़ें दोनों पीछे रखी, एक तो बैंक और एक रॉयल फैमिली का पैलेस, इसीलिए वो पीछे रखा क्योंकि आक्रमण डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं होगा, वहाँ से लड़ते लड़ते आएंगे जितने सेना कम हो जाएगी, इसलिए ये दोनों मेन चीज़ इनके पीछे रखी। ठीक है, अब यहाँ से आप लाइन बनाएंगे फिर रोड से होते हुए अपन मीराबाई के मंदिर चलेंगे। ठीक है। हो जावे और के ओके जावे मारे राजस्थान रिगाता यो सारो जग गावे तपती धोरारी धरती पर बादलिया जद आवे पीपल माथे बैठी कोयल मीठा गीत सुनावे झिरमिर बरखा बरसे नाचन लागे मोर जी आयो छोरो राजस्थानी थे पी कर लो गौर जी। ओहे जी मारो रंग रंगीलो छोरा भाड़ो देश निरालो मारो बेस केसरिया सापो सोवे जी। रॉयल राजस्थान आप टावर देख रहे हैं, महाराणा कुंभा मालवा और गुजरात, मालवा यानी मध्य प्रदेश, मालवा के अंदर में महमूद खिलजी और अहमदाबाद के अंदर में अहमद शाह, दोनों राजाओं को हराने के बाद इसका निर्माण किया गया। इसका नाम रखा विजय स्तंभ। 9 मंजिल में इसको बनाया गया है। 122 फीट इसकी हाइट है और 157 इसके अंदर में राउंड फिगर में चलने के लिए स्टेप बने हुए हैं। 1448 में ये बनना चालू हुआ और 1458 में ये बन के पूरा हुआ। 48 से 58 सेंचुरी, उस जमाने में इसको बनने में 10 साल लगा था और 90 लाख रुपए का उस समय इसमें खर्चा आया था, क्योंकि उस समय सोने चांदी के सिक्के चलते थे। इसकी आकृति देखेंगे आप,
नीचे से चौड़ा है, बीच में से सकड़ा है, ऊपर से वापस को चौड़ा बनाया गया है ब्रॉड, शिव जी के डमरू के आकार की तरह। इसके अंदर और बाहर आप जितनी चित्रकारी देख रहे हैं, सारी चित्रकारी देवी देवताओं की देखने को मिलती है। ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है ना आपको, बड़ा वाला, इसके नीचे पूरा खुला गार्डन बना हुआ है, बगीचा। ये बगीचा उस समय 70-80 फीट गहरा डीप था ये बगीचा। तो इसको आर्कोलॉजी ने पैक करके गार्डन बनाया। इसी जगह रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज के साथ अपने आप को जिंदा आग में जलाया था, है ना। ये सामने जो अभी आप मंदिर देखेंगे, इसको बोला जाता है समाधीश्वर महादेव का मंदिर। एक ही पत्थर के ऊपर त्रिमूर्ति देखने को मिलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। 9 फीट की मूर्ति है इसके अंदर। पालन करता, सहार करता और सृष्टि का रचयिता। अभी मैं आपको एक कुंड दिखाऊंगा मैं, जिसको बोला जाता है गौमुखी कुंड। एक रूम के अंदर 2 गाय के मुंह पत्थर के बने हुए, जिसके पास में शिवलिंग बना हुआ है। दोनों गाय के मुंह से 24 आवर्स शिवलिंग के पास पानी गिरता है। इसकी मेन खासियत यह है कि यह पानी 1200 साल से चालू है। गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म पानी निकलता है। इसकी कहावत है कि झरना जरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोड़, करोड़ों करोड़ों वर्ष तप करे, तब पावे गढ़ चित्तौड़। तो पहले आपको ये जो चीज आप नीचे पानी की देखेंगे ना, ये अभी मैं नेट, इसमें 50 फीट गहरा पानी है, 50 फीट, तो है ना सर। आप बच्चों को सर थोड़ा पानी से दूर रखना, छोटे बच्चे जिनका है ना। तो पहले आपको, सबसे पहले आप सभी यहाँ जूते चप्पल खोलेंगे मंदिर के बाहर, इस मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद आप सभी गौमुख कुंड के दर्शन करेंगे। उसके बाद वापस यहीं से पैदल होकर वो सामने जो गेट दिख रहा है ना आपको, वहां से ऊपर से फिर बाहर चलेंगे, है ना। आप सभी अभी मैं, आप जिस पैलेस के अंदर आए, इसको बोला जाता था दासी महल। रानी पद्मिनी की जो मेन दासियां थी वो इस महल में रहती थी। और पानी के बीच में जो आप महल देख रहे हैं, ये रानी पद्मिनी का महल है। इसके अंदर में उस समय आने जाने के लिए नाव चलती थी। और वो सामने जो खंडर महल देख रहे हैं आप, उसमें 2 गोरा और बादल 2 भाई रहते थे। वो सामने दिख रहा है ना खंडर, इसमें देखो, मेरी बात सुनिए। 1302 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक किया था, तो उस समय यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को भगना पड़ा था, क्योंकि उस समय इस किले के अंदर में 70,000 की सेना रहती थी। तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की कमजोरी को पकड़ा कि इस किले के ऊपर में पानी तो बहुत है, लेकिन अनाज का प्रॉब्लम है। तो अनाज जो इस किले के ऊपर आता था, वो जो पहाड़ी आप देख रहे हो ना, उस पहाड़ के पीछे से अनाज इस किले पर आता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की कमजोरी को पकड़कर इस पूरे किले को बार बार से 6 महीने तक इस किले को घेर दिया था। तो इस किले के ऊपर जो अनाज था वो 6 महीने तक चला। जब वो अनाज खत्म हो चुका था, तो रानी पद्मिनी का जो हस्बैंड था रावल रतन सिंह, उसकी सेना जब यहाँ पर भूखे मरने लग गई थी, तो रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से समझौता किया था कि तुम क्या चाहते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि एक बार तुम मुझे तुम्हारा पत्नी का चेहरा दिखा दो, मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा। तो ये शर्त मानकर, सामने में पानी की यहाँ पर अभी मैं आपको सीढ़ी बताऊंगा, उस सीढ़ियों के गेट पर रानी पद्मिनी की दासी को बिठाया। और सामने एक रूम बना हुआ है, जिसमें उस समय इतनी बड़ी चांदी की प्लेट लगी हुई थी। रानी पद्मिनी की दासी का फेस गया था पानी के अंदर, और पानी से उसकी परछाई गई थी चांदी की प्लेट के अंदर। परछाई देखकर अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगा कि जब चांदी की प्लेट के अंदर परछाई इतनी खूबसूरत है, तो फेस टू फेस आमने सामने देखूंगा तो कितनी खूबसूरत होगी। ये सोचने के बाद रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को मेहमान के रूप में वापस पीछे में एक गेट बना हुआ है, जिसका नाम है सूरज पोल गेट, वहां पर छोड़ने के लिए गए। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो लड़का था, जिसका नाम था खिजर खां, जो धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बनाकर नीचे ले गया, और नीचे से इस किले के ऊपर रानी पद्मिनी के पास में प्रस्ताव भेजा कि राणा को ले जाओ और रानी को दे जाओ। तो रानी पद्मिनी ने यहाँ पर वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास में प्रस्ताव भेजा कि रानी पद्मिनी आपके पास में आने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको किले के ऊपर में 700 पालकियां भेजना पड़ेगी, डोलिया जो होती है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर 700 पालकियां भेजी। तो रानी पद्मिनी ने हर पालकी के अंदर सैनिकों को बिठाए, तलवार भालों के साथ में लेडीज के कपड़े पिराकर। और रानी पद्मिनी के जो वो सामने भाई रहते थे, गोरा और बादल, गोरा को पिराए थे पद्मिनी के कपड़े। वो गए नीचे। नीचे जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी से बोला कि रानी पद्मिनी आ चुकी है और एक बार अपने पति का चेहरा देखना चाहती है। तो उनको कैद खाने के अंदर में ले जाया गया, जहाँ राणा रतन सिंह बंदी थे, उनको छुड़ाया और इस किले की तरफ रवाना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को, सेना को यह पता लगा कि हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है,
सारे जेंट्स लेडीज के कपड़े में बैठे हुए हैं। तो उधर नीचे में युद्ध हुआ जिसमें सारे मारे गए। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सोचा कि ये सब कराया रानी पद्मिनी का है, तो उसकी सेना ने इस किले के ऊपर वापस अटैक किया। तो उस साइड में रावल रतन सिंह युद्ध में मारे गए। इस साइड में रानी पद्मिनी को पता लगा कि मेरा हस्बैंड युद्ध में मारा जा चुका है और मुगल आएंगे और हमारे शरीर को टच करेंगे। उससे पहले जितनी भी रानी है, जितनी भी दासियां थी, सभी ने मिलाकर अपने आप को जिंदा आग में जलाया था, जो मैंने अभी विजय स्तंभ में आपको गार्डन दिखाया था वहां पर। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले के ऊपर आई और उनको ऐसा लगा कि इस किले के ऊपर रानी पद्मिनी ने अपनी सारी दासियों के साथ में जिंदा आग में जला लिया, तो हमारे सुल्तान ने इस किले को 6 महीना घेरा और उन्हें रानी प्राप्त नहीं हुई। तो गुस्से में जितने मंदिर थे, जितने पैलेस थे, सभी को खंडित करके गए थे। तो ये किला उस समय से आपको खंडित देखने को मिलता है ना। तो वो कैसे दिखाया था मैं आपको दिखाऊंगा। ये सामने जो सीढ़ी आपको दिख रही है ना, वहां से वो पानी के यहाँ पर देखोगा। तो चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में किला आता है तो इधर मेंटेनेंस नहीं होता है। और ये जो बाहर जरों के बने हुए हैं ना, ये लेडीज के आपस में बातचीत करने के लिए था, क्योंकि उस समय राजपूत लेडीज के अंदर पर्दा चलता था, जो भी चलता है राजस्थान के अंदर। आपने जो पिक्चर देखी, पद्मावत पिक्चर देखी ना, उसमें सब गलत बताया हुआ है। रानी पद्मिनी का चेहरा नहीं दिखाया था उस समय, दासी का चेहरा दिखाया था, क्योंकि जो राजपूत राजा मरने मारने के लिए तैयार होते थे वो अपनी पत्नी का चेहरा नहीं दिखा सकता है। और आज भी घूंघट प्रथा चलती है राजस्थान के अंदर। देखो, अकबर का जो फर्स्ट सेनापति था जिसका नाम था मान सिंह, वो जयपुर का था। मान सिंह के मरने के बाद अकबर का सेनापति हुआ था बैराम खान। उसके बाजू में इतनी ताकत थी कि वो हाथी की सूंड पकड़कर हाथी को हाथ से घुमा के फेंक सकता था। उसको अपनी शक्ति पे इतना घमंड था, तो उसने उदयपुर के अंदर में महाराणा प्रताप को चैलेंज दिया था कि महाराणा प्रताप युद्ध के अंदर मेरे सामने नहीं टिक सकते। जब फेस टू फेस महाराणा प्रताप और बैराम खां का युद्ध में मुकाबला हुआ था, तो बैराम खां जब घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, तो बैराम खां को घोड़े को काटकर 7 फीट जमीन में तलवार गई थी महाराणा प्रताप की। इसलिए कहते हैं कि शक्ति में महाराणा प्रताप, भक्ति में मीराबाई, और बलिदान में पन्ना दाई का मुकाबला नहीं कर सकते, है ना। आइए।